नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं श्री देवी भागवत पुराण का पाठ। इस एपिसोड में आप सुनेंगे श्री देवी भागवत पुराण के 10वें स्कंद का अध्याय 1 से अध्याय 13 तक का पाठ। तो आइए श्रवण करते हैं श्री देवी भागवत पुराण का पाठ। सब जन कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। अध्याय 1 स्वयंभुव मनु की उत्पत्ति, उनके द्वारा भगवती की आराधना। नारद बोले, हे नारायण, हे इस संपूर्ण जगत के पालनहार, सबके पालनहार, आपने देवी के ऐसे महिमापूर्ण चरित्रों का वर्णन किया है जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। अब कृपा करके मुझे इस लोक में प्रत्येक मनवंतर में देवी ने जो अनेक रूप धारण किए तथा उनकी दिव्य महानता का वर्णन कीजिए। हे दयावान, यह भी बताइए कि किस प्रकार और किसके द्वारा उनकी पूजा और स्तुति की गई, किस प्रकार उन्होंने भक्तों पर इतनी कृपा करके प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण की। मैं देवी के इन उत्तम और आनंदमय चरित्रों को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। श्री नारायण ने कहा, हे महर्षि, भक्तों की भक्ति को बढ़ाने वाली, सब प्रकार की संपत्ति देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली देवी भगवती की महिमा और महानता सुनो। चक्रधारी विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जो इस ब्रह्मांड के रचयिता, महान शक्तिवान तथा समस्त लोकों के पितामह हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा ने उत्पन्न होकर अपने मन से सभी गुणों की प्रतिमूर्ति स्वयंभुव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा को उत्पन्न किया। इसी कारण से स्वयंभुव मनु को ब्रह्मा का मनपुत्र कहा गया है। स्वयंभुव मनु को ब्रह्मा से सृष्टि करने और संतान उत्पन्न करने का कार्य मिला। उन्होंने पवित्र क्षीर समुद्र के तट पर सभी सौभाग्यों की प्रदाता देवी भगवती की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उनकी पूजा में लग गए तथा वाग्भव, वाणी की देवी के प्रमुख रहस्यमय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार पूजा में लगे हुए स्वयंभुव मनु ने अपने श्वास और भोजन के द्वारा विजय प्राप्त की और यम, नियम और अन्य व्रतों का पालन किया और वे दुबले पतले हो गए। 100 वर्षों तक वे सदैव एक पैर पर खड़े रहे और अपनी 6 वासनाओं, काम, क्रोध आदि को नियंत्रित करने में सफल हुए। उन्होंने उस आद्या शक्ति के चरणों का इतना ध्यान किया कि वे वनस्पति या खनिज पदार्थ की तरह निष्क्रिय हो गए। उनके तप से देवी विश्व माता उनके सामने प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मुझसे दिव्य वरदान मांगो। इन हर्षित शब्दों को सुनकर राजा को अपना लंबे समय से पोषित और दिल से प्राप्त वरदान चाहिए था, जो देवताओं के लिए बहुत दुर्लभ है। मनु ने कहा, हे विशाल नेत्रों वाली देवी, सबके हृदय में निवास करने वाली आपकी जय हो। हे पूज्य, हे जगत की पालनहार, हे मंगलों में मंगलमय, आपकी कृपा दृष्टि से ही कमल उत्पन्न होकर लोकों की रचना करने में समर्थ हुआ है। विष्णु पालन कर रहे हैं और रुद्रदेव क्षण भर में संहार कर रहे हैं। आपकी आज्ञा से ही शचीदेव इंद्र को तीनों लोकों का शासन करने का भार मिला है और मृतकों के स्वामी यमराज मृतकों को उनके पाप पुण्य के अनुसार फल और दंड दे रहे हैं। हे माता, आपकी कृपा से ही पाशधारी वरुण समस्त जलचरों के स्वामी बन गए हैं और उनकी रक्षा कर रहे हैं, और यक्षों के स्वामी कुबेर धन के स्वामी बन गए हैं। अग्नि, नैऋत्य, वायु, ईशान और अनंत देव आपके ही अंश हैं और आपकी ही शक्ति से विकसित हुए हैं। तब हे देवी, यदि आप मुझे मेरा अभीष्ट वर देना चाहती हैं, तो हे देवी, हे मंगलमय, इस ब्रह्मांड में संतानोत्पत्ति तथा राज्य वृद्धि के मेरे कार्य में आने वाली सभी महान बाधाएं दूर हो जाएं, तथा जो कोई इस महान वाग्भव मंत्र की आराधना करेगा अथवा जो कोई इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा, वे सभी सफलता और आनंद से युक्त होंगे तथा उन्हें मुक्ति सहज ही प्राप्त होगी। विशेषकर उन्हें अपने पूर्व जन्मों को स्मरण करने की शक्ति मिले, बोलने में कुशलता प्राप्त हो, सर्वांग सुंदरता प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्ति में सफलता मिले, कर्मों में सफलता मिले तथा वंश और संतान की वृद्धि हो। हे भगवती, यही तो मैं सबसे अधिक चाहता हूं।
महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत के 10वें स्कंध का प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 2 देवी द्वारा मनु को वरदान। नारद जी का विंध्य पर्वत से सुमेरु पर्वत की श्रेष्ठता कहना। देवी ने कहा, हे राजन, हे महाबाहु, ये सब मैं तुम्हें प्रदान करती हूं। तुमने जो कुछ मांगा है वह मैं तुम्हें देती हूं। मैं तुम्हारी कठिन तपस्या और वाग्भव मंत्र के जप से बहुत प्रसन्न हूं। मुझे जानो कि दैत्यों के देवताओं को मारने में मेरी शक्ति अचूक है। हे बालक, तुम्हारा राज्य शत्रुओं से मुक्त हो और तुम्हारी समृद्धि बढ़े। तुम्हारी भक्ति मुझ में स्थिर हो और अंत में तुम्हें अवश्य ही निर्वाण मुक्ति प्राप्त होगी। हे नारद, इस प्रकार महापुरुष मनु को वरदान देकर महान देवी उनके सामने से अदृश्य हो गईं और विंध्य पर्वत पर चली गईं। हे देवर्षि, यह विंध्य पर्वत इतना ऊंचा हो गया कि जब कुंभ से उत्पन्न महर्षि अगस्त्य ने इसे रोका, तब यह सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए मार्ग पर ही था। भगवान विष्णु की छोटी बहन वरदेश्वरी यहां विंध्यवासिनी के रूप में निवास कर रही है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, यह देवी सभी की पूजा की वस्तु है। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे सूत, वह विंध्य पर्वत कौन है और वह सूर्य की गति को रोकने के लिए स्वर्ग तक क्यों चढ़ गया, और मित्रवरुण के पुत्र अगस्त्य ने उस उठते हुए पर्वत को क्यों शांत किया? कृपया इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। हे मुनि, आपके मुख से निकली हुई अमृतमयी देवी की महिमा सुनकर अभी तक हम तृप्त नहीं हुए हैं, बल्कि हमारी प्यास और बढ़ गई है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय ऐसा विंध्य पर्वत था जो पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। वह बड़े बड़े वनों और वृक्षों से आच्छादित था। उसमें लताएं और झाड़ियां लगी हुई थीं तथा वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता था। उस पर हृष्टपुष्ट, बलवान, प्रसन्न, बलवान, हिरण, लोमड़ी, बाघ और भालू विचरण करते थे। देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर यहां आकर नदियों में स्नान करते हैं। यहां तरह तरह के फलों के वृक्ष देखे जा सकते हैं। ऐसे सुंदर विंध्य पर्वत पर एक दिन आनंद से भरे देवर्षि नारद अपनी स्वेच्छा से विश्व भ्रमण के लिए आए। महर्षि नारद को देखकर विंध्य पर्वत ने उठकर उन्हें पाद्य और अर्घ्य देकर पूजा की और बैठने के लिए बहुत अच्छा आसन दिया। जब मुनि ने अपना आसन ग्रहण किया और स्वयं को प्रसन्न पाया, तो पर्वत बोलने लगा। विंध्य ने कहा, हे देवर्षि, अब कृपा करके यह बताइए कि आप कहां से आ रहे हैं। आपका यहां आना बहुत ही शुभ है। आपके आने से आज मेरा घर पवित्र हो गया है। हे देव, आपका भ्रमण सूर्य के समान प्राणियों को भय से मुक्ति दिलाने वाला है। अतः हे नारद, कृपया अपने यहां आने का अभिप्राय बताइए, जो कि बहुत ही अद्भुत प्रतीत होता है। नारद बोले, हे विंध्य, हे इंद्र के शत्रु, एक बार पर्वतों का बहुत बड़ा प्रभाव था। इंद्र ने उनके पंख काटकर उनका प्रभाव नष्ट कर दिया था, इसलिए पर्वत इंद्र के शत्रु हैं। मैं सुमेरु पर्वत से आ रहा हूं। वहां मैंने इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के सुंदर निवास देखे। वहां मैंने इन दिक्पालों, विभिन्न दिशाओं के अधिपति के घर देखे, जो सब प्रकार के भोगों की वस्तुओं से भरपूर हैं। ऐसा कहकर नारद ने गहरी सांस छोड़ी। मुनि को लंबी सांस लेते देख पर्वतों के राजा विंध्य ने बड़ी उत्सुकता से उनसे पुनः पूछा, हे देवर्षि, आपने इतनी लंबी सांस क्यों ली है? कृपया बताइए। यह सुनकर नारद जी बोले, हे बालक, मेरे विलाप का कारण तो सुनो। देखो, हिमालय पर्वत गौरी का पिता और महादेव का ससुर है, इसलिए वह सभी पर्वतों में सबसे अधिक पूजित है। कैलाश पर्वत भी महादेव का निवास स्थान है, इसलिए वह भी भगवान शिव का निवास स्थान है। इस प्रकार निषद, नील, गंधमादन आदि पर्वतों की पूजा की जाती है तथा अन्य पर्वतों की भी पूजा की जाती है। इससे बढ़कर और क्या बात है कि सुमेरु पर्वत, जिसके चारों ओर ब्रह्मांड की आत्मा, सहस्त्र किरणों वाला सूर्य
ग्रह नक्षत्रों सहित परिक्रमा करता है, अपने को पर्वतों में श्रेष्ठ और महान समझता है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तीनों लोकों में मेरे समान कोई नहीं है। सुमेरु के इस दंभ को स्मरण करके मैंने बहुत जोर से आह भरी। हे विंध्य, हम तपस्वी हैं, यद्यपि हमें इन बातों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि वार्तालाप के माध्यम से मैंने ये बातें तुमसे कह दी हैं। अब मैं अपने धाम को जाता हूं। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत के 10वें स्कंध का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 3 विंध्य पर्वत का आकाश तक बढ़कर सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध कर लेना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार उपदेश देकर देवर्षि, महाज्ञानी और मुनि जहां चाहें वहां जाकर ब्रह्मलोक चले गए। मुनि के चले जाने पर विंध्य बड़ी चिंता में डूब गया और सदैव अत्यंत दुखी रहने लगा। उसे शांति नहीं मिलती थी। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरु को पराजित कर सकूं? जब तक मैं ऐसा न कर लूं, तब तक मुझे न तो मन की शांति मिलेगी और न ही स्वास्थ्य। महापुरुष मेरे उत्साह और तेज की सदैव प्रशंसा करते थे। धिक्कार है मेरे तेज, मान, यश और कुल को। धिक्कार है मेरे बल और पराक्रम को। हे ऋषि, इन सब विचारों को मन में लिए हुए विंध्य ने अंततः इस कुटिल निष्कर्ष पर पहुंचा, सूर्य, तारे और ग्रह प्रतिदिन सुमेरु की परिक्रमा करते हैं, इसीलिए सुमेरु सदैव इतना अभिमानी है। अब यदि मैं अपनी चोटियों से सूर्य की गति को आकाश में रोक सकूं, तो वह सुमेरु की परिक्रमा नहीं कर सकेगा। यदि मैं ऐसा कर सकूं, तो निश्चय ही मैं सुमेरु के अभिमान को रोक सकूंगा। इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुंचकर विंध्य ने अपनी भुजाएं, जो शिखर रूपी थीं, आकाश की ओर ऊंची करके आकाश का मार्ग रोक दिया। उसी प्रकार रहा और बड़ी बेचैनी और कठिनाई से वह रात यह सोचते हुए बिताई कि कब सूर्य उदय होगा और मैं उसका मार्ग रोकूंगा। अंत में जब प्रातः हुआ तो चारों ओर स्वच्छ हो गया। अंधकार का नाश करते हुए सूर्य उदयगिरी में उदय हुए। उनकी किरणों से आकाश स्वच्छ दिखाई दे रहा था। कमल उसे देखकर खुशी से झूम उठा, जबकि सुंदर श्वेत जलकमलियां चंद्रमा के वियोग में अपने पत्तों को सिकोड़कर इस प्रकार बंद हो गई मानो किसी दूर स्थान पर गए हुए प्रेमी के वियोग में हो। दिन के प्रकट होते ही लोग अपने अपने काम करने लगे। देवताओं की पूजा, देवताओं को प्रसाद चढ़ाना, होम और पितरों को तर्पण का कार्य शुरू हो गया। क्रमशः सुबह, दोपहर और शाम को सूर्य अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। उसने दिन को 3 भागों में विभाजित किया, सुबह, दोपहर और दोपहर। सबसे पहले उसने पूर्वी दिशा को सांत्वना दी, जो अपने प्रेमी के वियोग में पीड़ित एक महिला की तरह लग रही थी। फिर उसने दक्षिण पूर्वी कोने को सांत्वना दी। फिर जब वह तेजी से दक्षिण की ओर जाना चाहता था, तो उसके घोड़े आगे नहीं जा सके। सारथी अरुण ने यह देखकर सूर्य को बताया कि क्या हुआ था। अरुण बोले, हे सूर्य, विंध्य को सुमेरु से बहुत ईर्ष्या हो गई है, क्योंकि आप प्रतिदिन सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। वह बहुत ऊपर उठ गया है और स्वर्ग में आपके मार्ग में बाधा डाल रहा है, यह आशा करते हुए कि आप उसकी परिक्रमा करेंगे। वह इस प्रकार सुमेरु पर्वत के साथ होड़ कर रहा है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सारथी अरुण के वचन सुनकर सूर्यदेव इस प्रकार सोचने लगे, ओह, विंध्य मेरे मार्ग में बाधा डालने जा रहा है। जब कोई महारथी गलत मार्ग पर हो तो वह क्या नहीं कर सकता। ओह, आज मेरे घोड़े की गति रुक गई है। भाग्य सबसे बलवान है, क्योंकि आज विंध्य देव द्वारा बलवान है, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। राहु द्वारा ग्रहण किए जाने पर भी मैं एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता, और अब मेरे मार्ग में बाधा पड़ने पर मैं यहां बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा हूं। दैव शक्तिशाली है, मैं क्या कर सकता हूं। सूर्य का मार्ग इस प्रकार अवरुद्ध हो जाने पर देवताओं से लेकर अधम तक सभी असहाय हो गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। चित्रगुप्त आदि सूर्य के मार्ग से अपना समय ज्ञात करते हैं, और वह सूर्य अब विंध्य पर्वत द्वारा निश्चल हो गया है। यह कैसा महान प्रतिकूल भाग्य है। जब विंध्य ने अपने अहंकार के कारण सूर्य को इस प्रकार रोक दिया,
तब देवताओं के लिए किए जाने वाले हवन, पितरों के लिए किए जाने वाले तर्पण सब बंद हो गए। संसार त्राहि त्राहि करने लगा। पश्चिम और दक्षिण में रहने वाले लोगों की रातें लंबी हो गईं और वे सोते रहे। पूर्व और उत्तर के लोग सूर्य की प्रचंड किरणों से झुलस गए और उनमें से कुछ मर गए, कुछ का स्वास्थ्य खराब हो गया आदि। सारी पृथ्वी श्राद्ध और पूजा से रहित हो गई और चारों ओर विश्वव्यापी त्राहि त्राहि मच गई। इंद्र और अन्य देवता बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इस समय उन्हें क्या करना चाहिए। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत में 10वें स्कंध का 3रा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 4 देवताओं का भगवान शंकर से विव्य पर्वत की वृद्धि रोकने की प्रार्थना करना और शिवजी का उन्हें भगवान विष्णु के पास भेजना। सूत जी बोले, हे ऋषियों। तब इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर और उन्हें आगे रखकर महादेव जी के पास गए और उनकी शरण ली। उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनके लिए मधुर और महान स्तोत्र गाए। जो अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं, वे देवों के देव हैं। इस प्रकार, हे देवगणों के नेता, आपकी जय हो। हे उमा जिनके चरण कमलों की सेवा करती हैं, आपकी जय हो। हे अपने भक्तों को 8 सिद्धियां और विभूतियां देने वाले, आपकी जय हो। हे इस दुर्जय माया के महान नाट्य नृत्य की पृष्ठभूमि, आप अपने वास्तविक स्वरूप में परमात्मा हैं। आप अपने वाहन वृषभ पर सवार होकर कैलाश में निवास करते हैं, फिर भी आप सभी देवों के स्वामी हैं। हे सर्प जिनके आभूषण हैं, जो पूजनीय हैं और लोगों को सम्मान देने वाले हैं। हे शंभु, आप अजन्मे हैं, फिर भी सभी रूपों को समाहित करने वाले हैं। आप अपनी इस आत्मा में आनंद पाते हैं, आपकी जय हो। हे अपने सेवकों के स्वामी, हे गिरिशा, महाशक्तियों के दाता महाविष्णु द्वारा स्तुति किए गए। हे विष्णु के हृदय कमल में निवास करने वाले और महायोग में लीन, आपको नमस्कार है। हे योग से ही जाने जाने वाले और योग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, हे योग के स्वामी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप योगियों को योग का फल प्रदान करते हैं। हे असहायों के स्वामी, दया के सागर के अवतार, रोगियों को राहत देने वाले और सबसे शक्तिशाली। हे सत्व, रजो, तम ये 3 गुण जिनके रूप हैं। हे आप जिनका प्रतीक वाहक बैल धर्म है, आप वास्तव में महान काल हैं, फिर भी आप काल के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है। बैल धर्म या वाणी का प्रतीक है। इस प्रकार यज्ञ में आहुतियां ग्रहण करने वाले देवताओं द्वारा स्तुति किए जाने पर देवताओं के स्वामी, जिनका प्रतीक वृषभ है, ने हंसते हुए गंभीर वाणी में देवताओं से कहा, हे श्रेष्ठ देवों, हे स्वर्ग के वासी, तुमने जो मेरा गुणगान किया है उससे मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम सभी देवों की मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। देवताओं ने कहा, हे देवों के स्वामी, हे गिरिराज, आप जिनके माथे पर चंद्रमा सुशोभित है, हे आप संकटग्रस्तों का कल्याण करने वाले, हे आप शक्तिशाली, आप हमारा कल्याण करते हैं। हे आप निष्पाप। विंध्य पर्वत सुमेरु पर्वत से ईर्ष्या करने लगा है और स्वर्ग में बहुत ऊपर उठ गया है और उसने सूर्य के मार्ग में बाधा डाली है, जिससे सभी को बहुत परेशानी हो रही है। हे सबका कल्याण करने वाले, हे ईशान, आप पर्वत की असामान्य वृद्धि को रोकते हैं। यदि सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो तो हम समय को कैसे निर्धारित कर सकते हैं? और जब ज्ञान ही नहीं है तो अब समय क्या है? देवताओं को दिया जाने वाला हवन और पितरों को दिया जाने वाला तर्पण अब लगभग समाप्त हो चुका है। हे देव, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? हम आपको अपने और भयभीत लोगों के भय का नाश करने वाले के रूप में देखते हैं। हे देव, हे गिरिराज, हम पर प्रसन्न हो। श्री भगवान ने कहा, हे देवों, मुझ में विंध्य पर्वत को रोकने की शक्ति नहीं है।
आओ हम राम के स्वामी के पास चलें और उन्हें प्रणाम करें। वे हमारे स्वामी हैं, पूजनीय हैं। वे गोविंद हैं, भगवान विष्णु हैं, सभी कारणों के कारण हैं। हम उनके पास जाएंगे और उन्हें अपने सारे दुख बताएंगे। वे उन्हें दूर करेंगे। गिरिराज के इस प्रकार वचन सुनकर इंद्र तथा अन्य देवतागण ब्रह्मा सहित महादेव को आगे करके भय से कांपते हुए वैकुंठ क्षेत्र को चले गए। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंध का 4th अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 5 देवताओं का वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु की स्तुति करना। सूत जी ने कहा, तब देवताओं ने वैकुंठ में पहुंचकर लक्ष्मीपति, देवों के देव, जगत गुरु को पद्मपाल, कमल के पत्ते के समान सुंदर नेत्रों से चमकते हुए देखा और तीव्र भक्ति भावना से रुंधे हुए स्वर में उनकी स्तुति इस प्रकार की, विष्णु की जय हो। हे रामदेव, आप विराट पुरुष से भी पहले हैं। हे दैत्यों के शत्रु, हे आप सभी की इच्छाओं के जनक और सभी की उन इच्छाओं के फल देने वाले हैं। हे गोविंद, आप महान वराह हैं और आप महान यज्ञों के स्वरूप हैं। हे महाविष्णु, हे धर्म के स्वामी, आप इस जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आपने अपनी मछली में पृथ्वी को धारण किया वेदों के उद्धार के लिए अवतार। हे मत्स्य रूपी सत्यव्रत, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे दैत्यों के शत्रु, दया के सागर, आप दया करके देवताओं के कार्य करते हैं। हे कच्छप अवतार, आप दूसरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। आपको प्रणाम है। हे तूने जया आदि दैत्यों का नाश करने के लिए तथा पृथ्वी को जल से ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया था। तुझे नमस्कार है। तूने नृसिंह मूर्ति का वह रूप धारण किया जो आधा मनुष्य और आधा सिंह था और फाड़ डाला। अपने वरदानों पर गर्व करने वाले हिरण्यकश्यप को आपके नाखूनों से नमन। हम आपको नमन करते हैं। आपको प्रणाम कि आपने अपने वामन अवतार में बलि को धोखा दिया, जिसका सिर तीनों लोकों पर राज्य प्राप्त करने से पागल हो गया था। हम आपको नमन करते हैं कि आपने अपने परशुराम अवतार में 1000 भुजाओं वाले कार्त वीर्यारुण और अन्य दुष्ट क्षत्रियों का वध किया। आपको प्रणाम जो जमदग्नि के पुत्र के रूप में रेणुका के गर्भ से पैदा हुए थे। महान पराक्रम और वीरता वाले आपको नमन कि आपने दशरथ के पुत्र के रूप में अपने राम अवतार में पुलस्त्य के पुत्र दुष्ट राक्षस के सिर काट दिए। हे महान प्रभु, हम आपको बार बार नमन करते हैं कि आपने अपने कृष्ण अवतार में इस पृथ्वी को दुष्ट राजा दुर्योधन, कंस आदि के चंगुल से मुक्त किया और तत्कालीन प्रचलित दुष्ट विचारों और सिद्धांतों को हटाकर धर्म की स्थापना की। हम आपके बुद्ध अवतार को नमन करते हैं, वह महान देव जो निर्दोष पशुओं की हत्या और दुष्ट यज्ञों के प्रदर्शन को रोकने के लिए यहाँ आए थे। देव को प्रणाम। जब इस दुनिया के लगभग सभी लोग भविष्य में म्लेच्छ बन जाएंगे और जब दुष्ट राजा उन पर अत्याचार करेंगे दाएं और बाएं, तब आप फिर से कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और सभी शिकायतों का निवारण करेंगे। हम आपके कल्कि रूप को नमन करते हैं। हे देव, ये आपके 10 अवतार हैं, आपके भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्ट दैत्यों के वध के लिए। इसलिए आपको हमारे सभी कष्टों का निवारण करने वाला महान विघ्नहर्ता कहा गया है। हे भगवान, आपकी जय हो। भक्तों के कष्टों का नाश करने के लिए आप स्त्री और जल का रूप धारण करने वाले देव हैं। आपके अलावा और कौन इतना दयालु हो सकता है? हे दया के सागर, हे ऋषि। इस प्रकार समस्त देवों के स्वामी पीतवस्त्रधारी विष्णु की स्तुति करते हुए समस्त देवगणों ने उन्हें प्रणाम किया और षष्टांगा किए। तब गदाधर विष्णु ने उनका भजन सुनकर उन्हें प्रसन्न किया और बोले। श्री भगवान ने कहा, हे देवों, मैं तुम्हारे स्तोत्र से प्रसन्न हूं। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर कर दूंगा जो तुम्हारे लिए असह्य हो गए हैं। हे देवों,
तुमने जो स्तुति की है उसे सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुझसे वरदान मांग लो, मैं उन्हें प्रदान करूंगा, यद्यपि वे बहुत दुर्लभ हैं और कठिनाई से प्राप्त होते हैं। जो कोई भी व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा गाए गए इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे कभी कोई दुख नहीं होता। हे देवो, न तो कोई दरिद्रता, न कोई बुरा लक्षण, न कोई वेताल, न ग्रह, न ब्रह्म राक्षस और न ही कोई दुर्भाग्य उसे पकड़ सकता है। वात, पित्त और कफ के कारण कोई रोग या अकाल मृत्यु उसे नहीं घेर सकती। उसका परिवार कभी भी दुखी नहीं होगा। श्री भगवान के ये वचन सुनकर देवता प्रसन्न हुए और विष्णु से बोले। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत में 10वें स्कंध का 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 6, भगवान विष्णु का देवताओं को काशी में अगस्त्य जी के पास भेजना, देवताओं की अगस्त्य जी से प्रार्थना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, लक्ष्मीपति के वचन सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो गए और बोले। देवताओं ने कहा, हे देवों के देव, हे महाविष्णु, हे ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक, हे विष्णु, विंध्य पर्वत बहुत ऊंचा हो गया है और उसने सूर्य की गति रोक दी है, इसलिए पृथ्वी पर सभी कार्य स्थगित हो गए हैं। हमें यज्ञों का भाग नहीं मिल रहा है। अब हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, हमें नहीं पता। श्री भगवान बोले, हे देवों, इस समय बनारस में अदम्य शक्ति वाले मुनि अगस्त्य हैं, जो इस ब्रह्मांड की रचयिता आदिशक्ति भगवती की समर्पित सेवा में हैं। केवल ये मुनि ही इस असामान्य विंध्य पर्वतमाला को रोक सकते हैं। इसलिए तुम लोगों को चाहिए कि बनारस में उन तेजस्वी द्विज अगस्त्य के पास जाओ, जहां लोगों को निर्वाण मिलता है, जो सर्वोच्च स्थान है, और उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भगवान विष्णु की इस प्रकार आज्ञा पाकर देवतागण शांत हुए और उन्हें नमस्कार करके बनारस नगर को चले गए। वे क्षण भर में ही पवित्र नगरी बनारस पहुंचे और वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं का पूजन किया, पितरों को तर्पण किया और विधि पूर्वक दान दिया। फिर वे मुनि अगस्त्य के उत्तम आश्रम में गए। आश्रम शांत चतुर्भुज पशुओं से भरा हुआ था। नाना प्रकार के वृक्षों, मोरों, बगुलों, कलहंसों, चक्रवाकों तथा अन्य पक्षियों, व्याघ्रों, भेड़ियों, मृगों, जंगली सुअरों, गैंडों, युवा हाथियों, रुरु मृगों आदि से सुशोभित था। यद्यपि वहां भयंकर पशु थे, फिर भी वह स्थान भय से रहित था और अत्यंत सुंदर लग रहा था। मुनि के समक्ष पहुंचकर देवता उनके चरणों में गिर पड़े और बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने उनके लिए भजन गाए और कहा, हे द्विजों के स्वामी, हे आप आदरणीय और सबसे पूजनीय, आपकी जय हो। आप एक जल पात्र से निकले हैं, आप विनाशक हैं, वातापी असुर, आपको नमस्कार है। हे श्रीपूर्ण, मित्रवरुण के पुत्र, आप लोपामुद्रा के पति हैं, आप समस्त ज्ञान के भंडार हैं, आप समस्त शास्त्रों के स्रोत हैं, आपको नमस्कार है। आपके उदय के समय समुद्र का जल उज्ज्वल और स्वच्छ हो जाता है, अतः आपको नमस्कार है। आपके उदय कैनोपस के समय काश के फूल खिलते हैं। आप अपने सिर पर जटाओं से सुशोभित हैं और आप सदैव अपने शिष्यों के साथ रहते हैं। श्री रामचंद्र आपके प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। हे महान मुनि, आप सभी देवताओं से प्रशंसा के पात्र हैं। हे श्रेष्ठ, सभी गुणों के भंडार, हे महान मुनि, अब हम आपको और आपकी पत्नी लोपामुद्रा को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हे परम शक्तिशाली, हम सभी विंध्य पर्वत द्वारा हमें पहुंचाई गई असहनीय पीड़ा से बहुत पीड़ित हैं और इसलिए हम आपकी शरण में आते हैं। हम पर कृपा करें। देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर परम धार्मिक मुनि अगस्त्य मुनि ने मुस्कुराकर कृपा पूर्वक कहा, हे देवो, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं
सबसे श्रेष्ठ हैं, महान आत्मा हैं और लोगों के रक्षक हैं। आप चाहें तो पक्षपात कर सकते हैं, प्रतिकूल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। विशेषकर जो स्वर्ग के स्वामी हैं, जिनका अस्त्र वज्र है और 8 सिद्धियां सदैव उनकी सेवा में रहती हैं, वे देवों के स्वामी आपके इंद्र हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो वे नहीं कर सकते? फिर अग्नि है, जो सब कुछ जला देते हैं और सदैव देवताओं और पितरों के लिए हवि लेकर जाते हैं, जो देवताओं के मुख हैं। क्या उनके लिए कोई कार्य असंभव है? हे देवो! फिर यमराज भी आपके बीच में हैं, जो राक्षसों के स्वामी हैं, सभी कर्मों के साक्षी हैं और अपराधियों को दंड देने में सदैव तत्पर रहते हैं। वे भयंकर रूप वाले यमराज हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो वे नहीं कर सकते? फिर भी हे देवो, यदि तुम्हें मुझसे कुछ मांगना हो तो उसे तुरंत दे दो, मैं निसंदेह उसे पूरा करूंगा। मुनि के ये वचन सुनकर देवतागण बहुत प्रसन्न हुए और हर्षपूर्वक अपनी अपनी बात कहने लगे। हे महर्षि, विंध्य पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया है और उसने स्वर्ग में सूर्य की गति को रोक दिया है। विश्वव्यापी त्राहि मच गई है और तीनों लोक अब विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। हे मुनि, अब हम यही चाहते हैं कि आप अपने तप के बल से इस विंध्य पर्वत की वृद्धि को रोकें। हे अगस्त्य, निश्चय ही आपकी अग्नि और तपस्या से वह पर्वत नीचे गिर जाएगा और अपमानित होगा। हम यही चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् देवी भागवत में 6वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 7, अगस्त्य जी की कृपा से सूर्य का मार्ग खुलना। सूत जी बोले, देवताओं की बातें सुनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने वचन दिया कि मैं उनका कार्य पूर्ण करूंगा। हे ऋषियों, जब जलपात्र से उत्पन्न मुनि ने ऐसा वचन दिया, तब समस्त देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे विदा किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। तब मुनि ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहा, हे राजपुत्री, विंध्य पर्वत ने सूर्य की गति को अवरुद्ध कर दिया है और इस प्रकार महान उत्पात मचाया है। काशी का उल्लेख करने से पहले मुनि सत्यदर्शी मुनि ने जो कुछ कहा था, वह सब अब मुझे याद आ रहा है, जब मैं सोच रहा हूं कि यह विघ्न मुझ पर क्यों पड़ा है। उन्होंने कहा था कि जो साधु काशी में निवास करने का इरादा रखता है, उसके लिए हर कदम पर अनेक विघ्न आएंगे। जो मुक्ति चाहता है, उसे किसी भी हालत में अविमुक्त स्थान काशी को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हे प्रिय, आज मेरे काशी प्रवास में एक विघ्न आया है। इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ अनेक विषयों पर खेदपूर्वक चर्चा करते हुए मुनि ने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया, भगवान विश्वेश्वर का दर्शन किया, दंडपाणि का पूजन किया और काल भैरव के पास गए। उन्होंने निम्न शब्दों में कहा, हे महाबाहु काल भैरव, आप भक्तों के भय का नाश करने वाले हैं। आप इस काशी नगरी के देवता हैं। फिर आप मुझे इस काशीधाम से क्यों भगा रहे हैं? हे प्रभु, आप भक्तों के सभी विघ्नों को दूर करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। फिर हे भक्तों के दुख के नाश करने वाले, आप मुझे यहां से क्यों भगा रहे हैं? मैंने कभी किसी पर दोष नहीं लगाया, न मैंने किसी के साथ कपट किया और न ही झूठ बोला। फिर किस पाप के कारण आप मुझे काशी से भगा रहे हैं? हे ऋषियों, इस प्रकार काल भैरव की प्रार्थना करते हुए जल से उत्पन्न मुनि अगस्त्य, जो लोपामुद्रा के पति थे, समस्त पापों के नाश करने वाले साक्षी गणेश के पास गए और उनका दर्शन पूजन करते हुए काशी से निकलकर दक्षिण की ओर चल दिए। महाभाग्य के सागर मुनि ने काशी छोड़ दी, परंतु उसे छोड़ने में उन्हें बहुत दुख हुआ और वे इसे बार बार याद करते रहे। वे अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ने लगे। मानो तप के रथ पर सवार होकर वे पलक मारते ही विंध्य पर्वत पर पहुंच गए और उन्होंने देखा कि वह पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया है और उसने स्वर्ग में सूर्य के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। मुनि अगस्त्य को सामने देखकर विंध्य पर्वत कांपने लगा और मानो पृथ्वी से फुसफुसाकर कुछ कहने की इच्छा से छोटा होकर मुनि को दंडवत प्रणाम करने लगा और जैसे लकड़ी मुनि के सामने भूमि पर गिर जाती है,
वैसे ही भक्तिपूर्वक षष्ठांगों में गिर पड़ा। विंध्य को इस प्रकार नीचे उतरा देखकर मुनि अगस्त्य प्रसन्न हुए और कृपालु दृष्टि से बोले, हे बालक, जब तक मैं लौटकर न आऊं तब तक इसी अवस्था में रहना अच्छा है, क्योंकि हे बालक, मैं तुम्हारी ऊंचाई तक चढ़ने में असमर्थ हूं। ऐसा कहकर मुनि दक्षिण की ओर जाने के लिए उत्सुक हो गए और विंध्य की चोटियों को पार करते हुए धीरे धीरे पुनः मैदान में उतर गए। वे आगे दक्षिण की ओर बढ़े और श्री शैल पर्वत को देखा और अंत में मल्याचल में जाकर वहां अपना आश्रम बनाकर रहने लगे। हे शौनक, मुनि द्वारा पूजित देवी भगवती विंध्य पर्वत पर जाकर बस गईं और तीनों लोकों में विंध्यवासिनी के नाम से विख्यात हुईं। सूत जी ने कहा, जो कोई अगस्त्य और विंध्य मुनि की इस परम शुद्ध कथा को सुनता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके सभी शत्रु तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। इसके सुनने से ब्राह्मणों को ज्ञान, क्षत्रियों को विजय, वैश्यों को धन और धन तथा शूद्रों को सुख प्राप्त होता है। यदि कोई एक बार इस कथा को सुन ले तो उसे धर्म की इच्छा होने पर धर्म की प्राप्ति होती है, धन की इच्छा होने पर उसे अपार धन की प्राप्ति होती है तथा अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति की इच्छा होने पर उसे समस्त कामनाएं प्राप्त होती हैं। प्राचीन काल में स्वयंभुव मनु ने भक्ति पूर्वक इस देवी की पूजा की थी तथा अपने मनवंतर काल के लिए राज्य प्राप्त किया था। हे शौनक, इस प्रकार मैंने इस मनवंतर में देवी के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है। अब मैं और क्या कहूं, कृपया बताइए। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंध का 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 8 चाक्षुष मनु की कथा, उनके द्वारा देवी की आराधना का वर्णन। शौनक ने कहा, हे सूत, आपने प्रथम मनु स्वयंभुव की सुंदर कथा का वर्णन किया है। अब कृपा करके अन्य अत्यंत तेजस्वी देव समान मनुओं की कथा का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री देवी के ज्ञान में पारंगत परम बुद्धिमान नारद जी प्रथम स्वयंभुव मनु का महिमापूर्ण चरित्र सुनकर अन्य मनुओं के विषय में सुनने के इच्छुक हुए और उन्होंने सनातन नारायण से पूछा, हे देव, अब आप अन्य मनुओं की उत्पत्ति और उनकी कथा सुनाकर मुझ पर कृपा करें। नारायण ने कहा, हे देवर्षि, मैंने तुमसे प्रथम मनु के विषय में सब कुछ कह दिया है। उन्होंने देवी भगवती की आराधना की थी और इस प्रकार उन्हें शत्रुहीन राज्य प्राप्त हुआ था। यह तो तुम जानते ही हो। मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उन्होंने अपने राज्य का शासन यशपूर्वक चलाया। प्रियव्रत के पुत्र अदम्य पराक्रम के धनी, बुद्धिमान लोग इन्हें दूसरे स्वारोचिष मनु के नाम से जानते हैं। समस्त प्राणियों के प्रिय इन स्वारोचिष मनु ने कालिंदी, यमुना के तट पर अपना आश्रम बनाया और वहां देवी भगवती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर सूखे पत्तों पर निर्वाह करते हुए भक्ति पूर्वक देवी की पूजा की और इस प्रकार कठोर तपस्या की। इस प्रकार उन्होंने उस वन में अपने 12 वर्ष बिताए। तब अंत में देवी भगवती, जो 1000 सूर्यों के समान तेज से देदीप्यमान थी, उन्हें दिखाई दी। वे उनके भक्तिमय स्तोत्रों से बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं की तारणहार और उत्तम व्रतों वाली देवी ने उन्हें एक मनवंतर का राज्य प्रदान किया। इस प्रकार देवी तारिणी जगद्धात्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। हे नारद, इस प्रकार देवी तारिणी की आराधना करके स्वारोचिष ने सुरक्षित रूप से असुर राज्य प्राप्त किया। तत्पश्चात विधिपूर्वक धर्म की स्थापना करके पुत्रों के साथ राज्य भोगते हुए मनवंतर समाप्त होने पर वे स्वर्गलोक चले गए। प्रियव्रत के उत्तम नामक पुत्र तीसरे मनु हुए। उन्होंने गंगा के तट पर 3 वर्ष तक एकांत स्थान में तपस्या की तथा वाग्भव के विजय मंत्र का जप किया और देवी की कृपा प्राप्त की। उन्होंने पूर्ण भक्ति के साथ पूर्ण मन से देवी का भजन किया और देवी के वरदान से असुर राज्य तथा पुत्र पौत्रों की निरंतर प्राप्ति की। इस प्रकार राज्य के सुखों तथा युग धर्म का आनंद लेते हुए अंत में श्रेष्ठ राजर्षियों को प्राप्त होने वाला उत्तम स्थान प्राप्त किया। बहुत ही सुखद परिणाम। प्रियव्रत के एक अन्य पुत्र तामस चौथे मनु हुए।
उन्होंने नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर तपस्या की और काम के आध्यात्मिक पासवर्ड कामविज मंत्र का जप किया तथा जगत जननी की आराधना की। वसंत और शरद ऋतु में उन्होंने 9 रात्रियों का व्रत नवरात्रि रखा और उत्कृष्ट कमल नेत्रों वाली देवेशी की पूजा की तथा उन्हें प्रसन्न किया। देवी की कृपा प्राप्त होने पर उन्होंने उनके लिए उत्कृष्ट स्तोत्रों का जाप किया तथा प्रणाम किया। वहां उन्होंने किसी भी शत्रु या किसी अन्य खतरे के स्रोत से बिना किसी भय के विस्तृत राज्य का आनंद लिया। उन्होंने अपनी पत्नी के गर्भ से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया जो सभी बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी थे, और फिर वे स्वर्ग के उत्कृष्ट क्षेत्र में चले गए। तामस के छोटे भाई रैवत 5वें मनु बने और उन्होंने कालिंदी जमुना के तट पर तपस्या की और कामदेव के आध्यात्मिक शब्द कामविज मंत्र का जाप किया, जो साधकों का निवास स्थान है, जो वाणी की सर्वोच्च शक्ति देने और सभी सिद्धियों को प्रदान करने में सक्षम है। और इस प्रकार उन्होंने देवी की पूजा की। उन्होंने उत्कृष्ट स्वर्ग, अदम्य शक्ति, सभी सफलताओं में अप्रतिबंधित और सक्षम और पुत्रों पौत्रों आदि की निरंतर वंशावली प्राप्त की। फिर अद्वितीय उत्कृष्ट नायक रैवत मनु ने धर्म के कई विभाग स्थापित किए और सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेते हुए इंद्र के उत्कृष्ट क्षेत्र में चले गए। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत के 10वें स्कंध का 8वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 9 वैवस्वत मनु का भगवती की कृपा से मनवंतराधिप होना। सावर्णी मनु के पूर्व जन्म की कथा। नारायण ने कहा, हे नारद, अब मैं देवी की परम महिमा का वर्णन करूंगा तथा यह भी कि किस प्रकार अंग के पुत्र मनु ने देवी भगवती की आराधना करके उत्तम राज्य प्राप्त किया। राजा अंग के पुत्र चक्षुष छठे मनु हुए। एक दिन वह ब्रह्मर्षि पुलह ऋषि के पास गया और उनकी शरण लेकर बोला, हे ब्रह्मर्षि, आप अपनी शरण में आने वालों के सभी दुखों और कष्टों को दूर करते हैं। मैं अब आपकी शरण में आया हूं। कृपया अपने सेवक को बताएं कि वह कैसे अनंत धन का स्वामी बन सकता है। हे मुनि, मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे दुनिया पर एक छत्र राज मिल जाए? मेरी भुजाएं कैसे शस्त्र चलाएं और उनका संचालन करें ताकि वे विचलित न हों? मेरी जाति और वंश कैसे स्थिर रहे और मेरी जवानी हमेशा एक जैसी अखंड रहे? और मैं अंत में कैसे मुक्ति प्राप्त करूं? हे मुनि, आप कृपया मुझे इन बिंदुओं पर निर्देश दें और उपकार करें। ऐसा सुनकर मुनि ने उसे देवी की पूजा करने के लिए कहा और कहा, हे राजन, आज मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। आज सर्व मंगलमयी शक्ति की पूजा करो, उनकी कृपा से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। चाक्षुष ने कहा, हे मुनि, श्री भगवती की वह अत्यंत पवित्र पूजा क्या है? उसे कैसे किया जाए? कृपया इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मुनि ने कहा, हे राजन, अब मैं देवी भगवती की उत्तम पूजा के विषय में सब कुछ कहूंगा। सुनो, तुम वाक्भाव, वाणी, देवता महासरस्वती के बीज मंत्र का सदैव मानसिक जप किया करो। यदि कोई व्यक्ति दिन में 3 बार वाक्भाव बीज का जप धीरे धीरे जप करता है तो उसे यहाँ परम भोग की प्राप्ति होती है और अंत में मुक्ति मिलती है। हे क्षत्रिय पुत्र, इस वाक्य शब्द से बढ़कर कोई दूसरा बीज मंत्र शब्द नहीं है। इस बीज मंत्र के जप से बल पराक्रम की वृद्धि होती है और सभी सफलताएं मिलती हैं। इसके जप से ब्रह्मा इतने शक्तिशाली हो गए हैं और सृष्टिकर्ता बन गए हैं। विष्णु ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और महेश्वर ब्रह्मांड के संहारक बन गए हैं। अन्य दिक्पाल, तिब्बतियों के शासक और अन्य सिद्ध इस मंत्र की शक्ति से बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और दूसरों का पक्ष या विपक्ष करने में सक्षम हैं। इसलिए हे राजन, आप भी देवों की देवी विश्व माता की पूजा करें और जल्द ही आप असीम धन के स्वामी बन जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, हे नारद। पुलह ऋषि के कहने पर राजा अंग का पुत्र विरजा नदी के तट पर तपस्या करने चला गया।
वहां राजा चाक्षुष वाग्भव मंत्र का जप करने में लीन हो गया और उसने वृक्षों के पत्तों को अपना आहार बना लिया जो भूमि पर गिर गए, और इस प्रकार उसने घोर तपस्या की। पहले वर्ष उन्होंने पत्ते खाए, दूसरे वर्ष उन्होंने जल पिया और तीसरे वर्ष उन्होंने केवल वायु द्वारा अपना जीवन निर्वाह किया और इस प्रकार एक स्तंभ की भांति स्थिर रहे। इस प्रकार वे 12 वर्षों तक निराहार रहे। वे वाग्भाव मंत्र का जप करते रहे और उनका हृदय तथा मन पवित्र हो गया। जब वे एकांत में बैठे हुए देवी मंत्र के ध्यान में लीन थे, तब उनके सामने अचानक विश्वमाता लक्ष्मी की अवतार परमेश्वरी प्रकट हुई। निर्भय अग्नि से परिपूर्ण तथा सभी देवों के स्वरूप सर्वोच्च देवता ने अंग के पुत्र चाक्षुष से कृपा पूर्वक मधुर शब्दों में बात की। हे पृथ्वी के अधिपति, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। अब जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हें वही दूंगा। चाक्षुष ने कहा, हे देवों द्वारा पूजित, हे देवों के अधिपति, आप ही भीतर के नियंत्रक हैं, आप ही बाहर के नियंत्रक हैं। मेरे मन में जो कुछ भी इच्छा है वह आप ही जानते हैं। फिर भी हे देवी, जब मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे मनवंतर काल के लिए राज्य प्रदान करें। देवी ने कहा, हे क्षत्रियों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हें एक मनवंतर तक पूरे विश्व का राज्य प्रदान करती हूं। तुम्हारे बहुत से पुत्र होंगे जो वास्तव में बहुत शक्तिशाली और सुयोग्य होंगे। तुम्हारा राज्य तब तक किसी भी संकट से मुक्त रहेगा जब तक कि अंत में तुम्हें निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार मनु को उत्तम वरदान देकर वह मनु द्वारा गहरी भक्ति के साथ स्तुति करने के बाद वहीं अंतर्ध्यान हो गई। तब देवी द्वारा अनुग्रह प्राप्त छठे मनु ने पृथ्वी की प्रभुता और अन्य सुखों का आनंद लिया और मनुओं में सर्वश्रेष्ठ बन गए। उनके पुत्र देवी के भक्त बन गए, बहुत शक्तिशाली और विशेषज्ञ, और सभी के द्वारा सम्मानित हुए और राज्य के सुखों का आनंद लिया। इस प्रकार देवी की पूजा से वर्चस्व प्राप्त करते हुए चाक्षुष मनु अंत में देवी के पवित्र चरणों में लीन हो गए। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंध का 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 10 सावरणी मनु के पूर्व जन्म की कथा के प्रसंग में मधुकैटभ की उत्पत्ति और भगवान विष्णु द्वारा उनके वध का वर्णन। नारायण ने कहा, अब 7वें मनु हैं परम पूज्य भगवान वैवस्वत मनु श्राद्ध देव, जो सभी राजाओं द्वारा सम्मानित हैं तथा परम आनंद के भोक्ता ब्रह्मानंद। अब मैं इस 7वें मनु के विषय में कहूंगा। उन्होंने भी परम देवी के समक्ष तपस्या की थी और उनकी कृपा से एक मनवंतर तक पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया था। 8वें मनु सूर्य के पुत्र हैं, जिन्हें सावरणी के नाम से जाना जाता है। यह व्यक्ति देवी का भक्त था। राजाओं द्वारा सम्मानित, सौम्य, धैर्यवान और शक्तिशाली राजा सावरणी ने अपने पिछले जन्मों में देवी की पूजा की और उनके वरदान से मनवंतर का स्वामी बन गया। नारद जी बोले, हे भगवान, इस सावरणी मनु ने पूर्व जन्म में किस प्रकार देवी की मिट्टी की मूर्ति की पूजा की थी? कृपया मुझे इसका वर्णन करें। नारायण ने कहा, हे नारद, ये 8वें मनु स्वारोचिष मनु दूसरे मनु के समय में चैत्र वंश में उत्पन्न सुरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे, जो बहुत शक्तिशाली थे। वे गुणों को अच्छी तरह से पहचानते थे, धनुर्विद्या में निपुण थे, बहुत धन संग्रह करते थे, उदार दानी थे, बहुत उदार व्यक्ति थे और वे एक प्रसिद्ध कवि थे तथा सभी लोग उनका सम्मान करते थे। वे शस्त्रों सहित युद्ध की सभी कलाओं में निपुण थे और अपने शत्रुओं को कुचलने में अदम्य थे। एक बार उनके कुछ शक्तिशाली शत्रुओं ने पूज्य राजा के कोला नगर को नष्ट कर दिया और उनकी राजधानी को घेर लिया जहां वे रहते थे। तब राजा सुरथ अपने सभी शत्रुओं को जीतने वाले शत्रुओं से लड़ने के लिए बाहर गए, लेकिन वे उनसे हार गए। इस अवसर का लाभ उठाकर राजा के मंत्रियों ने उनकी सारी संपत्ति लूट ली। तब यशस्वी राजा नगर से बाहर चले गए और दुखी मन से अकेले ही शिकार खेलने के बहाने अपने घोड़े पर सवार होकर इधर उधर घूमने लगे,
मानो उनका ध्यान ही भंग हो गया हो। राजा फिर मुनि सुमेधा के आश्रम में गया, जो दूरगामी चीजें देख सकता था, चौथे आयाम का आदमी। यह एक अच्छा शांत आश्रम था, जो शांत और शांतिपूर्ण जानवरों से घिरा हुआ था और शिष्यों से भरा हुआ था। उस बहुत ही पवित्र आश्रम में उसका दिल राहत महसूस करता था और वह वहां रहने लगा। एक दिन जब मुनि ने अपनी पूजा आदि समाप्त कर ली, राजा ने उनके पास जाकर उन्हें विधिवत प्रणाम किया और उनसे विनम्रतापूर्वक पूछा, हे मुनि, मैं अपनी मानसिक पीड़ा से बहुत पीड़ित हूं। हे पृथ्वी के देवता, मैं सब कुछ जानते हुए भी इतना पीड़ित क्यों हूं, मानो मैं बिल्कुल अज्ञानी हूं। अपने शत्रुओं से पराजित होने के बाद भी अब मेरा मन क्यों विचलित हो गया है। हे मुनि, अब मैं उन लोगों के प्रति दयालु हूं जिन्होंने मेरा राज्य छीन लिया है। हे वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, अब मुझे क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, मैं कैसे सुखी रहूं? कृपया इन पर बोलिए। हे मुनि, अब मैं आपकी कृपा का आकांक्षी हूं। मुनि ने कहा, हे पृथ्वी के स्वामी, देवी की अत्यंत अद्भुत महिमा सुनो, जिनकी कोई बराबरी नहीं है और जो सभी इच्छाओं को पूरा कर सकती है। वह महामाया जो इस पूरे जगत में है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता है। हे राजन, वास्तव में जान लो कि यह वह और केवल वह ही है जो सभी जीवों के दिलों को बलपूर्वक आकर्षित कर सकती है और उन्हें घोर मोह में डाल सकती है। वह हमेशा हर के रूप में ब्रह्मांड की सृजनकर्ता, संरक्षक और संहारक है। यह महामाया सभी जीवों की इच्छाओं को पूरा करती है और वह दुर्गम कालरात्रि के रूप में जानी जाती है। वह काली है, इस पूरे ब्रह्मांड की संहारक, और वह कमल में रहने वाली कमला है। जान लो कि यह सारा संसार उस पर टिका हुआ है और यह उसी में विलीन हो जाएगा, इसलिए वह सर्वोच्च है। हे राजन, यह जान लो कि जिस पर देवी की कृपा हो जाती है वही मोह से पार हो सकता है, अन्यथा इस अनादि मोह से कोई नहीं बच सकता। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंध का 10वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 11 समस्त देवताओं के तेज से भगवती महिषमर्दिनी का प्राकट्य और उनके द्वारा महिषासुर का वध, शुंभ निशुंभ का अत्याचार और देवी द्वारा चंडमुंड सहित शुंभ निशुंभ का वध। राजा सुरथ बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने अभी जिस देवी की बात कही वह कौन है? देवी इन सभी प्राणियों को क्यों मोहित करती है? वह ऐसा किस लिए करती है? देवी कहां से उत्पन्न हुई है? उसका रूप क्या है और उसके गुण क्या हैं? हे ब्राह्मण, कृपया मुझे ये सब बताइए। मुनि बोले, हे राजन, अब मैं देवी भगवती का स्वरूप बताता हूं तथा बताता हूं कि वे समय समय पर अपना रूप क्यों धारण करती हैं। सुनो। प्राचीन काल में जब योगियों के राजा भगवान नारायण ब्रह्मांड का नाश करने के पश्चात अनंत की शैया पर समुद्र में गहरी नींद में लेटे हुए थे, तब उनके कान के मैल से राक्षस रूप वाले मधु और कैटभ नामक 2 दानव निकले। वे भगवान की नाभि से निकले कमल पर लेटे हुए ब्रह्मा को मारना चाहते थे। मधु और कैटभ नामक 2 दैत्यों को तथा हरि को भी सोता हुआ देखकर कमलवत ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे, अब भगवान सो गए हैं और ये दोनों अदम्य दैत्य तैयार हैं मुझे मार डालने के लिए। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? मुझे कैसे सुख मिलेगा? हे बालक, ऐसा सोचते हुए महान आत्मा वाले कमल ने अचानक एक व्यावहारिक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा, अब मैं निद्रा देवी की शरण लेता हूं, जो सभी की मां है और जिनकी शक्ति के तहत भगवान हरि अब सो रहे हैं। तब ब्रह्मा ने उनकी इस प्रकार स्तुति शुरू की, हे देवों की देवी, हे जगत की पालनहार, आप अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हे शुभ, आप पर ब्रह्मा हैं। आपकी आज्ञा से सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में क्रमशः कार्य कर रहे हैं। आप प्रलय की रात्रि, काल रात्रि हैं। आप महान रात्रि,
महारात्रि हैं। आप मोह की महान भयानक रात्रि मोहरात्रि हैं। आप सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, परम आनंद स्वरूप हैं। आपको महान माना जाता है। आप अत्यधिक पूजित हैं। आप इस संसार में अत्यधिक नशे में अकेली हैं। आप केवल भक्ति के अधीन हैं। आप सभी चीजों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सर्वोच्च के रूप में गाई जाती हैं। आप लज्जा हैं। आप पुष्टि पोषण हैं। आप क्षमा हैं। तुम सुंदरी कांति हो। तुम दया की प्रतिमूर्ति हो। तुम सबको प्रिय हो। तुम संपूर्ण जगत द्वारा सुशोभित हो। तुम जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की प्रकृति वाली हो। तुम सर्वोच्च हो। तुम अकेले सर्वोच्च देवता हो। तुम परम आनंद में अत्यधिक आसक्त हो। तुमसे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है। केवल एक ही है और वह तुम हो। इसलिए तुम्हें एक कहा गया है। तुम अपनी माया के संपर्क से पुनः दो बन जाते हो। तुम धर्म अर्थ और काम का आश्रय हो, इसलिए तुम तीन हो। तुम तुरीय चेतना की चौथी अवस्था हो, इसलिए तुम चार हो। तुम पांच तत्वों के देवता हो, इसलिए तुम पंचमी हो। तुम काम क्रोध आदि छह इच्छाओं के अधिपति हो, इसलिए तुम षष्ठी हो। आप सप्ताह के सातों दिनों की अधिष्ठात्री हैं और साथ साथ वरदान देती हैं, अतः आप सात हैं। आप 8 वसुओं की अधिष्ठात्री हैं, अतः आप अष्टमी हैं। आप 9 रागों और 9 भागों से परिपूर्ण हैं और आप 9 ग्रहों की देवी हैं, अतः आप नवमी हैं। आप 10 दिशाओं में व्याप्त हैं और 10 दिशाएं आपकी पूजा करती हैं, अतः आपको दशमी कहा जाता है। 11 रुद्र आपकी सेवा करते हैं। 11 गणों की देवियां हैं और आपको एकादशी तिथि प्रिय है, अतः आपको एकादशी कहा जाता है। आप 12 भुजाओं वाली हैं और 12 आदित्यों की माता हैं, अतः आप द्वादशी हैं। आप 13 गणों की प्रिय हैं, अतः आप द्वादशी हैं। आप विश्व देवों के अधिष्ठाता देवता हैं और मलमास गंदे महीने सहित 13 महीने आप ही हैं, इसलिए आप त्रयोदशी हैं। हे देवे, तूने 14 इंद्रों को वरदान दिया और तूने 14 मनुओं को जन्म दिया, इसलिए तू चतुर्दशी है। तू पंचदशी से जानने योग्य है। तू 16 भुजाओं वाली है और तेरे मस्तक पर चंद्रमा के 16 अंक सदैव चमकते रहते हैं। तू अमा नामक चंद्रमा की 16वीं किरण है, इसलिए तू षोडशी है। हे देवे, यद्यपि तू निर्गुण और निराकार है, फिर भी तू इन रूपों और गुणों में प्रकट होती है। तूने अब मोह और अंधकार में राम के स्वामी भगवान देवों के देव को ढक लिया है। ये दैत्य मधु और कैटब अदम्य और बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए इनका वध करने के लिए तुझे देवों के स्वामी को जगाना चाहिए। मुनि ने कहा, इस प्रकार कमल द्वारा स्तुति करके भगवान की प्रियतमा तामसी भगवती नींद और अज्ञान की देवी भगवान विष्णु को छोड़कर चली गईं और दोनों दैत्यों को मोहित कर लिया। जगत के स्वामी देवों के देव भगवान विष्णु ने जागृत होने पर उन दोनों दैत्यों को देखा। मधुसूदन को देखकर वे दोनों राक्षसी दानव युद्ध के लिए तत्पर होकर उनके सामने आ गए। उनके बीच 5000 वर्षों तक हाथापाई चलती रही। तब वे दोनों दानव अपने महान बल से उन्मत्त होकर भगवती की माया से मोहित हो गए और उन्होंने भगवान से कहा, आप हमसे वर मांगिए। यह सुनकर आदि पुरुष भगवान ने वर मांगा कि वे दोनों उसी दिन मेरे द्वारा मारे जाए। उन दोनों अत्यंत शक्तिशाली दानवों ने फिर हरि से कहा, बहुत अच्छा, आप हमें पृथ्वी के उस भाग पर मारिए जो जलमग्न नहीं है। हे राजन, शंख और गदाधारी भगवान विष्णु बोले, ठीक है, सचमुच ऐसा ही हो। ऐसा कहकर उन्होंने उनके सिरों को अपनी जांघ पर रखा और अपने चक्र से उन्हें काट डाला। हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा स्तुति किए जाने पर समस्त योगों की महारानी महाकाली इस अवसर पर प्रकट हुई। हे राजन, अब मैं दूसरा वृत्तांत कहूंगा कि ये महालक्ष्मी किसी अन्य अवसर पर किस प्रकार प्रकट हुई। सुनो। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत के 10वें स्कंध का 11वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 12 मनुपुत्रों की तपस्या, भगवती का उन्हें मनवंतराधिपति होने का वरदान देना।
मुनि बोले, हे राजन, वैसे से उत्पन्न शक्तिशाली असुर महिष ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया और संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बन बैठा। उस अदम्य दानव ने बलपूर्वक सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया, देवताओं के अधिकार छीन लिए और तीनों लोकों पर राज्य का सुख भोगने लगे। इस प्रकार पराजित हुए देवता स्वर्ग में अपने निवास से निष्कासित कर दिए गए। वे ब्रह्मा को अपना नेता बनाकर उन उत्कृष्ट क्षेत्रों में गए जहां महादेव और विष्णु निवास करते थे और उन्हें उस दुष्ट असुर महिष द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, हे देवों के देव, अहंकारी महिषासुर असहनीय हो गया है और उसने देवताओं की पूरी सेना के अधिकारों और संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है और अब वह उनका आनंद ले रहा है। आप दोनों असुर को नष्ट करने में काफी सक्षम हैं, तो आप उसे तुरंत नष्ट करने का उपाय क्यों नहीं करते? देवताओं के इन करुण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए। शंकर, ब्रह्मा तथा अन्य देवतागण क्रोध से जल उठे। हे राजन, क्रोधित हरि के मुख से 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी एक असाधारण अग्नि प्रकट हुई। तत्पश्चात सभी देवताओं के शरीर से भी अग्नि प्रकट हुई, जो प्रसन्नता से भर गए। इस प्रकार उत्पन्न हुई अग्नि के पुंज से एक सुंदर स्त्री आकृति प्रकट हुई। इस आकृति का मुख महादेव के शरीर से निकली हुई अग्नि से बना था। उसके केश यम की अग्नि से बने थे तथा उसकी भुजाएं विष्णु से निकली हुई अग्नि से बनी थी। हे राजन, चंद्रमा की अग्नि से 2 वक्षस्थल उत्पन्न हुए, इंद्र की अग्नि से उसका मध्य भाग उत्पन्न हुआ, वरुण की अग्नि से उसकी कमर और जांघें उत्पन्न हुई, पृथ्वी की अग्नि से उसके कूल्हे बने, ब्रह्मा की अग्नि से उसके पैर बने, सूर्य की अग्नि से उसके पैर के अंगूठे बने, वसुओं की अग्नि से उसकी अंगुलियां बनी, कुबेर की अग्नि से उसकी नाक उत्पन्न हुई, प्रजापति के उत्तम तेज से उसके दांत बने, अग्नि की अग्नि से उसके 3 नेत्र बने, गोधूली की अग्नि से उसकी भौहें और वायु की अग्नि से उसके कान उत्पन्न हुए। हे मनुष्यों के स्वामी, इस प्रकार देवताओं के तेज से भगवती महिषमर्दिनी उत्पन्न हुई। फिर शिवजी ने उन्हें शूल, शस्त्र दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति शस्त्र दी, वायु ने उन्हें धनुष बाण दिए, इंद्र ने उन्हें वज्र और ऐरावत हाथी की घंटी दी, यम ने उन्हें कालदंड दिया, ब्रह्मा ने उन्हें रुद्राक्ष, माला और कामंडलू दिए, सूर्य ने उनके रोम रोम में अद्भुत किरणें दी, काल ने उन्हें तीक्ष्ण फरसा और ढाल दिए, समुद्रों ने उन्हें सुंदर हार और नए वस्त्र संख्या में 2 दिए। विश्वकर्मा ने प्रसन्नता पूर्वक उसे मुकुट, कुंडल, कटक, अंगद, चंद्रमा, झंकारे तथा हिमालय ने उसे वाहन के रूप में सिंह तथा अनेक रत्न और मणियां दी। धन के स्वामी कुबेर ने उन्हें पेय से भरा प्याला दिया, भगवान अनंत देव ने उन्हें सांपों का हार, नागहार दिया। इस प्रकार विश्व माता देवी सभी देवताओं द्वारा सम्मानित हुई। महिषासुर द्वारा बहुत अधिक प्रताड़ित देवताओं ने तब विश्व माता महेश्वरी महादेवी की स्तुति के विभिन्न भजन गाए। उनके स्तोत्रों को सुनकर देवताओं द्वारा पूजित देवी ने युद्ध की घोषणा की। हे राजन, उस घोष से महिषासुर चौंककर अपनी समस्त सेना के साथ भगवती के पास आया। तब उस महान असुर महिषा ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हवा में फेंके और उनसे आकाश को आच्छादित कर दिया तथा बड़ी कुशलता से युद्ध करने लगा। अनेक सेनापति चिक्षुर, दुर्धरा, दुर्मुख, वाशकल, ताम्रक, विडालक्ष तथा अन्य असंख्य सेनापति मानो मृत्यु के अवतार हों प्रधान दानव महिषा के साथ थे। तब भयंकर युद्ध होने लगा। तब समस्त प्राणियों को मोहित करने वाली देवी क्रोध से लाल हो गई तथा विरोधी पक्ष के सेनापतियों का वध करने लगी। जब एक एक करके सभी सेनापति मारे गए तो जादू विद्या में निपुण महिषासुर शीघ्रता से देवी के सामने आया। तब दानवों के स्वामी ने अपनी जादुई शक्ति से अनेक रूप धारण करना आरंभ कर दिया। भगवती ने भी उसके उन रूपों को नष्ट करना आरंभ कर दिया। तब देवताओं को कुचलने वाले दैत्य ने भैंसे का रूप धारण किया और युद्ध करने लगे। तब देवी ने उस असुर को, जो देवताओं का काल है,
कसकर पकड़ लिया और अपने फरसे से उसका सिर काट दिया। तब उसकी शेष सेनाएं भय और अव्यवस्था में ऊंचे स्वर में चिल्लाते हुए भाग गईं। देवता बहुत प्रसन्न हुए और देवी की स्तुति करने लगे। हे राजन, इस प्रकार लक्ष्मी देवी महिषासुर का वध करने के लिए प्रकट हुई। अब मैं वर्णन करूंगा कि सरस्वती किस प्रकार प्रकट हुई। सुनो। एक बार की बात है, शुंभ और निशुंभ नामक दो बहुत शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुए। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया, उन पर अत्याचार किए और उनके घर और अधिकार छीन लिए। देवतागण अपने राज्यों से वंचित हो गए और हिमालय पर जाकर अत्यंत भक्तिभाव से देवी को स्तोत्र अर्पित किए। हे देवेशी, हे भक्तों के कष्ट दूर करने में कुशल, आपकी जय हो। हे निष्पाप, वृद्धावस्था और मृत्यु आपको छू नहीं सकते। हे देवेशी, दानवों के लिए मृत्यु का अवतार। हे देवेशी, हे महान पराक्रम और पराक्रम की देवी। हे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्वरूप, आपकी शक्ति अपार है। भक्ति की शक्ति से आप तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। हे सृष्टिकर्ता, पालक और संहारकर्ता। हे माधवी, हे आनंद दाता, आप प्रलय के समय बड़े आनंद से नृत्य करती हैं। हे दयावान, हे देवेशी, हम पर कृपा करो। हे शरणागतों के कष्टों को दूर करने वाले, अब हम आपकी शरण में आए हैं। शुंभ और निशुंभ का आतंक हमारे लिए अथाह सागर के समान है। हमें उनके तेज पंजे से बचाओ, बचाओ। हे देवी, हे राजन, हमें बचाओ। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो हिमालय की पुत्री भगवती प्रसन्न हुई और पूछा, क्या बात है? इतने में देवी के भौतिक आवरण से एक और देवी कौशिकी प्रकट हुई, जिन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देवताओं से कहा, हे सुरस, मैं आपके स्तोत्र से प्रसन्न हूं। अब आप जो वर चाहते हैं मांग लीजिए। तब देवताओं ने निम्नलिखित वरदान मांगा। हे देवी, दो प्रसिद्ध दैत्यों शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों पर बलपूर्वक आक्रमण किया है। दानवों के दुष्ट राजा शुंभ ने अपनी भुजाओं की शक्ति से हमें पराजित कर दिया है और अब वह हमें बिना रुके कष्ट दे रहा है। कृपया उसे मारने का कोई उपाय करें। देवी ने कहा, हे देवो, धैर्य रखो। मैं इन दो दैत्यों शुंभ और निशुंभ को मार डालूंगी और इस प्रकार तुम्हारे मार्ग का कांटा हटा दूंगी। मैं शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण करूंगी। इस प्रकार इंद्र और अन्य देवताओं से कहकर दयालु देवी उनकी आंखों के सामने तुरंत अंतर्धान हो गईं। देवता प्रसन्न मन से सुंदर सुमेरु पर्वत पर गए और वहां की गुफाओं में रहने लगे। यहां शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड जब परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने अत्यंत सुंदरी देवी को देखा, जो संसार की मोहिनी थी, और वे अपने राजा शुंभ के पास लौटकर आए और बोले, हे शत्रुओं का नाश करने वाले, हे सम्मान देने वाले, हे महाबली राजा, आप सभी दैत्यों के स्वामी हैं और सभी रत्नों और आभूषणों का आनंद लेने के योग्य हैं। आज हमने एक असाधारण सुंदरी रत्ना देखी है, वह आपके द्वारा भोगने के योग्य है। इसलिए अब आप उस पूर्ण सुंदरी को लाएं और उसका आनंद लें। असुर स्त्रियों, नाग कन्याओं, गंधर्व स्त्रियों, दानवियों या पुरुषों में ऐसी कोई मोहक स्त्रियां नहीं देखी जा सकती हैं। सेवक के इस प्रकार के वचनों को सुनकर शत्रुओं को पीड़ा देने वाले शुंभ ने सुग्रीव नामक एक दैत्य को दूत के रूप में देवी के पास भेजा। दूत यथाशीघ्र देवी के पास गया और शुंभ ने जो कुछ कहा था वह सब उनसे कहा। हे देवी, असुर शुंभ अब तीनों लोकों का विजेता है और देवताओं द्वारा सम्मानित है। हे देवी, हे देवी, मैं उनका संदेश देने के लिए यहां भेजा गया हूं, जो इस प्रकार है। हे देवी, मैं ही समस्त रत्नों का एकमात्र भोक्ता हूं। हे सुंदर नेत्रों वाली, तुम रत्न हो, अतः तुम मेरी पूजा करोगी। हे सुंदरी, देवलोक में, दैत्यलोक में अथवा मनुष्यों के लोकों में जितने भी रत्न और रत्न हैं, वे सब मेरे अधीन हैं।
अतः तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करोगी। देवी ने कहा, हे दूत, सच है कि आप अपने राजा के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैंने पहले एक वादा किया था, मैं उसके खिलाफ कैसे काम कर सकता हूं? हे दूत, सुनो मैंने क्या वादा किया था। तीनों लोकों में जो कोई भी मुझे अपने बल से जीत लेगा और इस प्रकार मेरे अहंकार को चूर कर देगा, जो भी मेरे समान शक्तिशाली होगा वही मुझसे आनंद ले सकेगा। अतः दैत्यों का राजा मेरे वचन को सत्य सिद्ध कर सकता है और अपने बल से मुझसे विवाह कर सकता है। उसके पास ऐसा क्या है जो वह नहीं कर सकता? अतः दूत, अपने स्वामी के पास वापस जाओ और उन्हें यह सब बताओ, ताकि शक्तिशाली शुंभ मेरा वचन पूरा कर सके। महान देवी के इस प्रकार के वचन सुनकर दूत शुंभ के पास वापस गया और उसे देवी के कथन के संबंध में सारी बातें बताईं। दैत्यों के अत्यंत शक्तिशाली राजा शुंभ को दूत के अप्रिय वचन सुनकर बड़ा क्रोध आया और उसने धूम्राक्ष नामक दैत्य को आज्ञा दी, हे धूम्राक्ष, मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो। जाओ और उस दुष्ट स्त्री को उसके केशों से पकड़कर मेरे पास ले आओ। शीघ्र जाओ, विलंब मत करो। इस प्रकार आदेश पाकर अत्यंत बलवान और दैत्यों में श्रेष्ठ धूम्राक्ष 60,000 दैत्यों को साथ लेकर तुरंत देवी के पास गया और ऊंचे स्वर में पुकारकर कहा, हे शुभ, तुम शीघ्र ही हमारे भगवान शुंभ की पूजा करो, जो बहुत शक्तिशाली और पराक्रमी है। तब तुम्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, अन्यथा मैं तुम्हारे बालों को पकड़कर तुम्हें दैत्यों के भगवान के पास ले जाऊंगा। देवताओं के शत्रु धूम्राक्ष दैत्य के इस प्रकार कहने पर देवी ने कहा, हे शक्तिशाली, हे दैत्य, आपने जो कहा वह बिल्कुल ठीक है, परंतु पहले यह बताइए कि आप या आपका राजा शुंभ मेरा क्या कर सकते हैं। जब देवी ने ऐसा कहा, तब दैत्य धूम्रलोचन अस्त्र शस्त्र लेकर तुरंत उन पर टूट पड़ा। एक ही जोरदार ध्वनि से माहेश्वरी ने उसे तत्काल भस्म कर दिया। हे राजन, अन्य सेनाएं देवी के वाहन सिंह द्वारा कुछ तो कुचल दी गईं और कुछ भाग अव्यवस्था में सभी दिशाओं में भाग गईं, कुछ तो भय से अचेत हो गईं। दैत्यों के स्वामी शुंभ को यह सुनकर बहुत क्रोध आया। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उनका चेहरा भयानक हो गया था। तब वे क्रोध से अधीर हो गए और उन्होंने चंड, मुंड और रक्तबीज को आदेश दिया। तीनों शक्तिशाली दैत्य युद्ध में गए और देवी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। हिंसक पराक्रम वाली देवी जगद्धात्री ने देखा कि ये तीनों दैत्य उनकी ओर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने त्रिशूल से उन्हें मार डाला और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उनकी मृत्यु की खबर सुनकर अपनी पूरी सेना के साथ शुंभ और निशुंभ अहंकार में भरकर युद्ध के मैदान में आए। शुंभ और निशुंभ ने देवी के साथ कुछ समय तक भयंकर युद्ध किया और थक गए, तब देवी ने उन्हें मार डाला। जब भगवती, जो कि यह सब जगत है, ने शुंभ और निशुंभ को मार डाला, तो देवताओं ने वाक्य, शब्द, अवतार की सर्वोच्च देवी भगवती की स्तुति करना शुरू कर दिया। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें विधिपूर्वक बताया है कि किस प्रकार सुंदर काली, महालक्ष्मी और सरस्वती ने पृथ्वी पर अवतार लिया। वे परम देवी, देवी परमेश्वरी इस प्रकार ब्रह्मांड की रचना, पालन और सहार करती हैं। तुम उस परम पूज्य देवी की शरण में जाओ, जो इस ब्रह्मांड में भेद और मोह का कारण है। तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। नारायण ने कहा, मुनि के इन सुंदर वचनों को सुनकर राजा सुरथ ने देवी की शरण ली, जो सभी इच्छित वस्तुओं को देने वाली है। उन्होंने देवी की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और एकाग्रचित्त होकर देवी का ही ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। जब पूजा समाप्त हो गई, तो उन्होंने देवी को अपने शरीर के रक्त की बलि दी। तब जगत माता, देवताओं की अधिष्ठात्री देवी प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुई और उससे कहा, जो वरदान तुम चाहते हो उसे स्वीकार करो। जब देवी ने ऐसा कहा, तो राजा ने महेश्वरी से वह उत्तम ज्ञान मांगा, जिससे अज्ञान नष्ट हो जाए और साथ ही राज्य सभी प्रकार के खतरों और कठिनाइयों से मुक्त हो जाए। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे वरदान से
आपको इसी जन्म में अपना शत्रुहीन राज्य मिलेगा और साथ ही अज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान भी मिलेगा। हे राजन, मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आप अगले जन्म में क्या बनेंगे। सुनो, अपने अगले जन्म में आप सूर्य के पुत्र होंगे और सावरणी मनु के रूप में प्रसिद्ध होंगे। मेरे वरदान से आप मनवंतर के स्वामी होंगे, बहुत शक्तिशाली होंगे और आपको बहुत से पुत्र प्राप्त होंगे। इस प्रकार उसे यह वरदान देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। देवी की कृपा से सुरथ मनवंतर के स्वामी बन गए। हे साधु, इस प्रकार मैंने आपको सावरणी के जन्म और कर्मों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति भक्ति के साथ इस उपाख्यान को सुनता या पढ़ता है वह देवी का प्रिय होगा। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवत के 10वें स्कंध का 12वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 13 स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत नामक मनुओं का वर्णन। श्री नारायण बोले, हे बालक नारद, अब शेष अन्य मनुओं के जन्मों की अद्भुत कथाएं सुनो। इन जन्म कथाओं के स्मरण मात्र से ही भक्ति बढ़ती है और देवी की ओर बढ़ती है। वैवस्वत मनु के 6 पुत्र हुए, करुष, पृषद्र, नाभाग, दिष्ट, शर्याति और त्रिशंकु। ये सभी पुत्र बलवान और बलवान थे। एक बार वे सब मिलकर यमुना के उत्तम तट पर गए और बिना कुछ खाए प्राणायाम करने लगे तथा देवी की आराधना में लग गए। उनमें से प्रत्येक ने अलग अलग देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और भक्तिपूर्वक तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से उनकी पूजा की। प्रारंभ में वे वृक्षों के सूखे पत्ते खाते थे जो अपने आप गिर जाते थे, फिर वे केवल जल पीते थे, फिर केवल वायु ग्रहण करते थे, फिर होम की अग्नि से निकलने वाले धुएं का सेवन करते थे, फिर वे सूर्य की किरणों पर निर्भर हो गए। इस प्रकार उन्होंने बड़ी कठिनाई से तपस्या की। देवी की अत्यंत भक्तिपूर्वक निरंतर पूजा करने से उन्हें अपनी निर्मल बुद्धि का बोध हुआ, जो सभी प्रकार के मिथ्याभिमान और भ्रमों का नाश करने वाली थी, और मनु के पुत्रों ने केवल देवी के पवित्र चरणों का ही चिंतन किया। उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वे अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार उन्होंने पूरे 12 वर्षों तक तपस्या की। जब इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी भगवती, जो हजारों सूर्यों के समान तेज से प्रकाशित थीं, उनके समक्ष प्रकट हुई। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि वाले राजकुमारों ने उन्हें देखा, नतमस्तक हुए और अपने दीन हृदय से अत्यंत भक्तिपूर्वक उनका भजन करने लगे। हे ईशानी, हे दयालु, आप सब पर शासन करने वाली देवी हैं। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आपकी जय हो। आप वाग्भव मंत्र से जानी जाती हैं। जब वाग्भव मंत्र का जाप किया जाता है तब आप प्रसन्न होती हैं। हे देवी, आप क्लीकार, क्लीम के रूप की प्रकृति वाली हैं। आप क्ली मंत्र के जाप से प्रसन्न होती हैं। हे भगवान को प्रसन्न करने वाली, आप काम के राजा के हृदय में आनंद और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। हे महामाया, जब आप प्रसन्न होती हैं तो आप अद्वितीय राज्य प्रदान करती हैं। हे भोगों को बढ़ाने वाली, आप विष्णु, सूर्य, हर, इंद्र और अन्य देवता हैं। जब महापुरुषों ने भगवती की इस प्रकार स्तुति की तब भगवती प्रसन्न हुई और उनसे निम्न मधुर वचन बोली, हे महापुरुषों, तुम सबने मेरी पूजा की है और बहुत कठिन तपस्या की है, जिससे तुम पाप रहित हो गए हो और तुम्हारी बुद्धि तथा हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हैं। अब तुम वर मांगो कि तुम मेरी पूजा करो और मेरी भक्ति से प्रसन्न हो जाओ, मैं जल्द ही उन्हें तुम्हें दे दूंगा। राजकुमारों ने कहा, हे देवी, हम बेजोड़ राज्य, दीर्घायु वाले कई पुत्र, सुखों का निरंतर आनंद, प्रसिद्धि, ऊर्जा, सभी कार्यों में स्वतंत्रता और साथ ही अच्छी और तीव्र बुद्धि चाहते हैं। ये हमारे लिए फायदेमंद होंगे। देवी ने कहा, तुमने जो कुछ भी चाहा है वह मैं तुम्हें प्रदान करती हूं। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। मेरी कृपा से तुम सभी मनवंतरों के स्वामी होगे और ऐसी शक्ति प्राप्त करोगे
जिससे कभी पराजय नहीं होगी तथा तुम समृद्धि, यश, ऊर्जा, शक्ति, निरंतर वंशवृद्धि और प्रचुर भोगों को प्राप्त करोगे। नारायण ने कहा, जब जगत जननी भ्रामरी देवी ने उन्हें ये वरदान दिए, तब राजकुमारों ने उनकी स्तुति की और फिर वह तत्काल अंतर्धान हो गई। अत्यंत ऊर्जावान राजकुमारों ने उस जन्म में उत्कृष्ट राज्य और प्रचुर धन अर्जित किया। उन सभी के पुत्र हुए और इस प्रकार उन्होंने अपने अपने परिवार स्थापित किए और अपने अगले जन्मों में मनवंतर के स्वामी बने। देवी की कृपा से राजकुमारों में से पहला करुष 9वें मनु अत्यंत शक्तिशाली दक्ष सावरणी बने, दूसरे राजकुमार पृषद्र 10वें मनु बने, जिनका नाम मेरु सावरणी रखा गया, तीसरे राजकुमार अत्यधिक उत्साही नाभाग 11वें मनु बने, जिनका नाम सूर्य सावरणी रखा गया, चौथे राजकुमार दिष्ट 12वें मनु हुए, जिनका नाम चंद्र सावरणी था। शक्तिशाली 5वें राजकुमार शर्याती 13वें मनु हुए, जिनका नाम रुद्र सावरणी था, और छठे राजकुमार त्रिशंकु 14वें मनु हुए, जिनका नाम विष्णु सावरणी था, और वे विश्व के विख्यात भगवान बने। नारद जी ने पूछा, हे ज्ञानी, वह भ्रामरी देवी कौन है? उसका स्वरूप क्या है? वह किस लिए जन्म लेती है? कृपा करके मुझे यह सब सुंदर और पीड़ा हरने वाली कथा सुनाइए। देवी की महिमा का अमृत पीकर मेरी तृप्ति नहीं हुई है, आगे और सुनने की मेरी इच्छा पहले की भांति ही प्रबल है। जैसे अमृत का पान मृत्यु को हर लेता है, वैसे ही देवी के इस उपाख्यान का पान मृत्यु के भय को हर लेता है। नारायण ने कहा, हे नारद, अब मैं उस अचिंत्य अव्यक्त जगत माता की अद्भुत महिमा का वर्णन करूंगा, जो मुक्ति की ओर ले जाती है। सुनो, जैसे माता अपने बच्चे के प्रति दयापूर्वक और कपट रहित व्यवहार करती है, वैसे ही जगत माता अपने समस्त जीवन में मानवता के कल्याण के लिए अपना दयालु और निष्कपट व्यवहार प्रकट करती है। प्राचीन काल में पाताल लोक में दैत्यों के नगर में अरुण नामक एक शक्तिशाली दैत्य रहता था। वह एक उग्र देवद्वेषी और पाखंडी था। देवताओं को जीतने के उद्देश्य से वह हिमालय में गंगा के तट पर गया और ब्रह्मा को दैत्यों का रक्षक मानकर उनकी घोर तपस्या की। पहले तमोगुण से प्रभावित होकर उसने अपने शरीर में 5 वायुओं को रोक लिया और केवल सूखी पत्तियां खाकर गायत्री मंत्र का जाप किया और तपस्या की। इस प्रकार उसने पूरे 10,000 वर्षों तक तपस्या की। फिर अगले 10,000 वर्षों तक दैत्य ने केवल कुछ बूंद पानी पीकर जीवित रहा। फिर अगले 10,000 वर्षों तक वह केवल हवा में सांस लेकर जीवित रहा, और फिर अगले 10,000 वर्षों तक उसने कुछ भी नहीं खाया, और इस प्रकार उसने अपनी अद्भुत तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते हुए उनके शरीर से एक प्रकार का अद्भुत तेजोमय प्रभामंडल निकला और समस्त जगत को जलाने लगा। तब यह वस्तु एक महान आश्चर्य प्रतीत हुई। तब सभी देवता बोल उठे, अरे यह क्या है? अरे यह क्या है? और वे कांप उठे। सभी बहुत भयभीत हो गए और ब्रह्मा की शरण में गए। देवताओं से सारा समाचार सुनकर चतुर्मुख भगवान अपने वाहन हंस पर सवार होकर गायत्री के साथ बड़ी प्रसन्नता से उस स्थान पर गए जहां दैत्य तपस्या कर रहा था, और देखा कि दैत्य आंखें बंद करके ध्यान में लीन था, और वह ऐसा लग रहा था मानो अग्नि से जल रहा हो, मानो स्वयं कोई दूसरी अग्नि हो। उसका पेट सूख गया था, शरीर मुरझा गया था और शरीर की नसें भी लगभग दिखाई देने लगी थीं, केवल प्राण वहां टिके हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो। अब जो वर चाहिए मांग लो। ब्रह्मा जी के मुख से ये आनंददायक अमृतमय वचन सुनकर दैत्यों के सरदार अरुण ने अपनी आंखें खोली और ब्रह्मा जी को अपने सामने देखा। हाथ में जपमाला और कमंडलू लिए, गायत्री और चारों वेदों से युक्त सनातन ब्रह्मा जी का नाम लेते हुए ब्रह्मा जी को अपने सामने देखकर दैत्य उठ खड़ा हुआ और उन्हें प्रणाम करके अनेक स्तोत्र गाने लगा। तब बुद्धिमान दैत्य ने ब्रह्मा जी से यह वर मांगा कि मैं कभी न मरूं, यह वर दीजिए। तब ब्रह्मा ने उसे धीरे से समझाया, हे दानव श्रेष्ठ, देखो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तथा अन्य भी इस मृत्यु बाधा से मुक्त नहीं है। फिर दूसरों के लिए क्या कहना।
मैं तुम्हें ऐसा वरदान नहीं दे सकता जो असंभव हो। जो संभव और उचित हो वही मांगो। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी असंभव के लिए उत्सुकता नहीं दिखाते। ब्रह्मा के उपरोक्त वचन सुनकर अरुण ने भक्तिपूर्वक पुनः कहा, हे देव, यदि आप मुझे उपरोक्त वर देने को तैयार नहीं हैं, तो हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए जो साध्य हो कि मेरी मृत्यु न किसी युद्ध से हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न किसी पुरुष या स्त्री से, न किसी द्विपाद या चतुर्भुज से, न किसी के द्वारा और न ही किसी के द्वारा, न पाताल लोक में। उनके आश्रय में रहने वाले दैत्यों ने आकर उन्हें अपना राजा मानकर प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से उन्होंने देवताओं से युद्ध करने के लिए स्वर्ग में दूत भेजे। दूत से यह सुनकर कि दैत्य देवताओं से युद्ध करने के लिए तैयार हैं, इंद्र भय से कांप उठे और देवताओं के साथ तुरंत ब्रह्मा के धाम चले गए। वहां से ब्रह्मा को भी साथ लेकर वे विष्णु लोक गए और विष्णु को साथ लेकर सभी शिव लोक चले गए। वहां सभी ने देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने के लिए विचार विमर्श किया। दूसरी ओर दैत्यों के राजा अरुण अपनी सेना से घिरे हुए शीघ्र ही स्वर्ग चले गए। हे मुनि, तब दैत्य ने अपने तप के बल पर अनेक रूप धारण करके चंद्रमा, सूर्य, यम, अग्नि तथा अन्य सभी देवताओं के अधिकार और संपत्ति छीन ली। तब सभी देवता अपने अपने स्थान से विमुख होकर कैलाश क्षेत्र में गए और शंकर को अपने अपने कष्टों और खतरों के बारे में बताया। तब इस विषय पर क्या किया जाए, इस पर बड़ी चर्चा हुई। जब ब्रह्मा ने कहा कि दैत्य की मृत्यु किसी भी युद्ध से, किसी भी अस्त्र या शस्त्र से, किसी भी पुरुष या स्त्री से, द्विपाद, चतुर्भुज से या इन दोनों के किसी भी संयोजन से नहीं होगी, तब देवतागण चिंतित हो गए और कोई उपाय नहीं सूझा। तभी आकाश में स्पष्ट रूप से निराकार वाणी सुनाई दी, तुम सब लोग ब्रह्मांड की रानी की आराधना करो, वह तुम्हारा कार्य सफलतापूर्वक पूरा करेगी। यदि दैत्यों का राजा, जो सदैव गायत्री का जाप करता रहता है, किसी भी प्रकार गायत्री का परित्याग कर दे, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस आनंददायक दिव्यवाणी को सुनकर देवताओं ने बड़ी सावधानी से सभा की। जब यह तय हो गया कि क्या करना चाहिए, तो इंद्र ने बृहस्पति से पूछा और कहा, हे गुरुदेव, बेहतर होगा कि आप देवों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दैत्य के पास जाएं और ऐसा करें कि वह देवी गायत्री परमेश्वरी को त्याग दे। हम सब अब जाकर उनका ध्यान करेंगे। जब वह प्रसन्न होंगी तो हमारी मदद करेंगी। बृहस्पति को यह आदेश देकर और यह सोचकर कि जम्बूनाथ की सुंदर रक्षक देवी उनकी रक्षा करेंगी, सभी देवता उनकी पूजा करने लगे और वहां जाकर देवी यज्ञ आरंभ किया तथा बड़ी भक्ति के साथ माया विजा का उच्चारण किया और तप किया। दूसरी ओर बृहस्पति शीघ्र ही मुनि वेश धारण करके दैत्य अरुण के पास चले गए। तब दैत्यों के राजा ने उनसे पूछा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप यहां कहां से और क्यों आए हैं? कहो, हे मुनि, आप कहां आए हैं? मैं आपके दल का नहीं हूं, बल्कि मैं तो आपका शत्रु हूं। उपर्युक्त वचन सुनकर बृहस्पति देव बोले, जब आप हमारी ही तरह की देवी की निरंतर पूजा कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे पक्ष में क्यों नहीं हैं? हे मुनि, उपर्युक्त वचन सुनकर दुष्ट दैत्य मोहित हो गया। देवताओं की माया के कारण उसने अहंकारवश गायत्री मंत्र का परित्याग कर दिया और इसलिए वह पवित्र अग्नि से रहित होकर दुर्बल हो गया। तब बृहस्पति वहां अपने कार्य में सफल होकर स्वर्ग में गए और इंद्र के पास जाकर उन्हें सब बातें विस्तार पूर्वक बताईं। देवता संतुष्ट हो गए और उन्होंने परम देवता की आराधना की। हे मुनि, इस प्रकार बहुत समय बीतने पर एक दिन जगत जननी मंगलमयी देवी उनके सामने प्रकट हुई। वे 10 करोड़ सूर्यों के समान तेजस्वी थीं और करोड़ों कंदर्पों, प्रेम के देवताओं के समान सुंदर दिख रही थी। उनका शरीर रंग बिरंगे वस्त्रों से अभिषिक्त था। उन्होंने एक जोड़ी वस्त्र पहन रखे थे। उनके गले में एक अद्भुत माला लटक रही थी। उनका शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था और उनके हाथों की मुट्ठियों में बड़ी बड़ी काली मधुमक्खियां थीं। उनका एक हाथ वरदान देने के लिए तत्पर था और दूसरा हाथ
भय न करने का संदेश देने के लिए तत्पर था। दया की सागर और शांत स्वरूप भगवती के गले में विविध प्रकार की मालाएं दिखाई दे रही थीं, जिनके चारों ओर बड़ी बड़ी काली मधुमक्खियां थीं। वे नर्मदा मधुमक्खियां उनके चारों ओर निरंतर ह्रींकार मंत्र का गान कर रही थीं। काली मधुमक्खियों की कोटि उन्हें घेरे हुए थी। समस्त वेदों द्वारा स्तुति की गई सर्वमंगलमयी भगवती, जो सब में व्याप्त हैं, सब में समाई हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सबकी माता हैं, सर्वज्ञ हैं, सबकी रक्षक हैं, वे पूर्ण वस्त्र से सुशोभित थी। देवी को अचानक अपने सामने देखकर ब्रह्मा और अन्य देवता आश्चर्यचकित हो गए और धीरे धीरे वे शांत हो गए और प्रसन्नता पूर्वक भगवती की स्तुति के स्तोत्र का जाप करने लगे, जिनकी महिमा वेदों में लिखी गई है। देवताओं ने कहा, हे देवी, आपको नमस्कार है। आप सर्वोच्च ज्ञान और ब्रह्मांड की सृजनकर्ता, संरक्षक और संहार करता है। हे कमलनयन, आप सभी की शरण हैं, अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से विश्व, तेजस, प्रज्ञा, विराट और सूत्रात्मा हैं। हे भगवती, आप विभेदित और अविभेदित हैं, आप कूटस्थ चैतन्य, अचल, अपरिवर्तनीय चेतना हैं, अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। हे दुर्गे, आप सृजन, संरक्षण और विनाश से असंबद्ध हैं, फिर भी आप दुष्टों को दंड देती हैं और अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से आसानी से उपलब्ध हैं। हे देवी, आप अज्ञान और पाप को जला देती हैं और नष्ट कर देती हैं। हे भगवती, आप ही कालिका, नील सरस्वती, उग्रतारा, महोग्रा हैं, आपने अनेक रूप धारण किए हैं, इसलिए हम आपको सदैव प्रणाम करते हैं। हे देवी, आप त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, मातंगी, धूमावती, चिन्ह अमस्ता, शाकंभरी और रक्तदंतिका हैं, आपको प्रणाम। हे भगवती, आप ही हैं जो लक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई थी। हे कृपालु, तूने क्षीर सागर का नाश किया था। तूने वृत्रासुर, चंड, मुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ और दानवों के संहारक का नाश किया था और इस प्रकार तूने देवताओं पर महान उपकार किया था। अतः हे कृपालु मुख्य, तू ही विजया और गंगा है। हे शारदे, हम तुझे नमन करते हैं। हे देवी, तू ही पृथ्वी, अग्नि, प्राण तथा अन्य वायु और अन्य पदार्थ है। हे दयालु, तू ही इस ब्रह्मांड का रूप है, तू ही देव रूप है और तू ही चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य प्रकाशमान रूप है और तू ही ज्ञान रूप है। हे देवी, आप सावित्री हैं, आप गायत्री हैं, आप सरस्वती हैं, आप स्वधा, स्वाहा और दक्षिणा हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप वेदों में, आगमों में यह नहीं है। आप वह हैं जो इन सबके निषेध के बाद शेष रह जाती हैं। यह सभी वेद आपकी सच्ची प्रकृति की घोषणा करते हैं, इस प्रकार सभी में पूर्ण चेतना के रूप में। इस प्रकार आप सर्वोच्च देवी हैं, इसलिए हम आपकी पूजा करते हैं। चूंकि आप बड़ी काली मधुमक्खियों से घिरी हुई हैं, इसलिए आपका नाम भ्रामरी है। हम आपको हमेशा प्रणाम करते हैं। आपको प्रणाम, आपकी भुजाओं को प्रणाम, आपकी पीठ को प्रणाम, आपके अग्रभाग को प्रणाम। हे मां, आपके ऊपर को प्रणाम। हे जगत जननी। नारायण ने कहा, देवताओं के उन मधुर, तत्पर और विश्वास भरे शब्दों को सुनकर जगत माता ने पागल कोयल की मधुर वाणी में कहा, हे देवताओं, जहां तक दूसरों को वरदान देने का सवाल है, मैं सदैव तैयार हूं। मैं तुम पर सदैव प्रसन्न रहती हूं। अतः हे देवताओं, जो चाहो कहो। देवी के वचन सुनकर देवता अपने दुखों का कारण बताने लगे। उन्होंने उन्हें दुष्ट दैत्य की दुष्ट प्रकृति, देवताओं, ब्राह्मणों और वेदों की उपेक्षा और उनके विनाश, देवताओं को उनके निवासों से बेदखल करने और दैत्य द्वारा ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने, वास्तव में जो कुछ भी उन्हें कहना था
वह सब विधिपूर्वक और जोरदार ढंग से बताया। तब भगवती भ्रामरी देवी ने अपने सामने और बगल से सभी प्रकार की काली मधुमक्खियां, भौंगरे आदि भेजे। तब काली मधुमक्खियों की असंख्य पंक्तियां उत्पन्न हुईं और वे देवी के हाथों से छूटी हुई मधुमक्खियों से मिल गईं और इस प्रकार उन्होंने पूरी पृथ्वी को ढक लिया। इस प्रकार असंख्य मधुमक्खियां टिड्डियों की तरह चारों ओर से निकलने लगीं। आकाश मधुमक्खियों से आच्छादित हो गया और पृथ्वी अंधकार से आच्छादित हो गई। आकाश, पर्वत शिखर, वृक्ष, वन सभी मधुमक्खियों से भर गए और यह दृश्य एक बड़ा निराशाजनक दृश्य प्रस्तुत करता था। फिर काली मधुमक्खियां दैत्यों के वक्ष फाड़ने लगीं, जैसे मधुमक्खियां उन लोगों को काटती हैं जो अपने छत्ते को नष्ट करते हैं। इस प्रकार दैत्य न तो अपने शस्त्रों का उपयोग कर सकते थे, न ही वे युद्ध कर सकते थे, न ही कोई बातचीत कर सकते थे। वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। उनके पास मरने के अलावा कोई सहायता नहीं थी। दैत्य जहां थे उसी अवस्था में रह गए और उसी अवस्था में वे आश्चर्यचकित होकर मर गए। कोई भी दूसरे से बात नहीं कर सकता था। इस प्रकार प्रमुख दैत्य क्षण भर में मर गए। इस प्रकार अपना विनाश पूरा करके मधुमक्खियां देवी के पास वापस आ गईं। तब सभी लोग आपस में कहने लगे, ओह क्या आश्चर्य है! ओह क्या आश्चर्य है! या इस तरह यह किसकी माया है? वह ऐसा करेगी, यह कैसा आश्चर्य है! इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश आनंद के सागर में लीन हो गए और विभिन्न प्रकार के प्रसाद और देवी की जय के जयघोष के साथ देवी भगवती की पूजा की और चारों ओर पुष्प वर्षा की। मुनियों ने वेदों का पाठ करना शुरू किया। गंधर्वों ने गाना शुरू किया। नाना प्रकार के वाद्य, मृदंग, मुरज, भारतीय वीणा, ढाक, डमरू, शंख, घंटा आदि बजने लगे और उनकी प्रतिध्वनि से तीनों लोक गूंज उठे। सबने हाथ जोड़कर देवी की स्तुति के विविध स्तोत्र गाए और कहा, हे माता ईशानी, आपकी जय हो। महादेवी प्रसन्न हुई और उन्होंने प्रत्येक को अलग अलग वरदान दिए और जब उन्होंने आपके चरण कमलों में अविचल भक्ति मांगी तो उन्होंने उन्हें वह भी प्रदान किया और उनके सामने अंतर्धान हो गईं। इस प्रकार मैंने तुमसे भ्रामरी देवी का महिमामय चरित्र वर्णन किया है। यदि कोई यह अत्यंत अद्भुत कथा सुनता है तो वह तुरंत ही इस संसार सागर से पार हो जाता है। देवी की महिमा और महानता के साथ साथ यदि कोई मनुओं की कथा सुनता है तो उसे सभी प्रकार के मंगल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन देवी के इस महात्म्य को सुनता या पढ़ता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और देवी के विचारों में लीन हो जाता है। ध्यान दें, मंत्र यहाँ केवल बीज, आध्यात्मिक पासवर्ड नहीं है, बल्कि यह पासवर्ड के विचार के अलावा आदि प्रथम कंपन को भी दर्शाता है और यह प्रथम आध्यात्मिक रूप को प्रदर्शित करता है जो विश्वास, ज्ञान, आनंद और हर्ष की उच्चतम भावनाओं से संपन्न है, जो सबसे भव्य रंगों, चौंकाने वाले रोमांच, मंत्रमुग्ध कर देने वाले भावों के साथ प्रदर्शित होता है। संकेत, हाव भाव और मुद्राएं सभी शक्तियों का प्रकट होना, सिद्धियों के स्रोत जिन्हें सामान्य रूप से सांसारिक मामलों में नहीं समझा जा सकता। उनकी मंद गूंज इस शक्तिशाली दुनिया को नियंत्रित करती है। मंत्र रीढ़ की हड्डी में 6 चक्रों या जालों या 6 लय केंद्रों में स्थित है। इन चक्रों के भीतर तत्वों का रूपांतरण होता है। कुछ लुप्त हो जाते हैं, कुछ प्रकट होते हैं और इसी तरह महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत में 10वें स्कंध का 13वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास रचित श्री देवी भागवत में व्यास द्वारा 10वें स्कंध समाप्त होता है।